हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स तैयारी करने वाले भी वही हैं और तैयारी करवाने वाले भी वही हैं। यूपी पुलिस की मच अवेटेड वैकेंसी जो थी, काफी समय से कैंडिडेट्स को इंतजार था, जारी कर दी गई है। अब भर्ती कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भर्ती आई है। पहले, इससे पहले जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार कि 2018 में इससे पहले नोटिफिकेशन आया था। 2018 में नोटिफिकेशन आया, बाकी सारे आपने शर्तें आपने पढ़ ली हैं। अभी इसमें ये है कि एज की यदि हम बात करते हैं तो एज यूपी पुलिस में जो एज है वो भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। पुरुषों के लिए जहां 18 से 22 वर्ष है, वहीं महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो कितने साल का गैप हो गया बीच में? 18 से 23, और 23 भी लास्ट हो रहा है, यानी कि लगभग ये 5.5 साल के बाद में भर्ती आई है। अब 5.5 साल के बाद में भर्ती आई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 से पुरुष, जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी 18 से 22, ब्रेकअप कितना है बीच में? 4 साल का। यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जब 18 में भर्ती आई थी उस समय वो अंडर एज थे, और अब 23 में जब भर्ती आई है तो वो ओवर एज हो गए हैं। यही सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा कि एज रिलैक्सेशन किस आधार पर मिलना चाहिए। बहुत सारे मैसेजेज हमें मिले कि सर ट्विटर कैंपेन चलाएं, उसमें आप भी सहयोग कीजिए। बिल्कुल हमारा सहयोग है ट्विटर कैंपेन में, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्विटर कैंपेन से या रिप्रेजेंटेशन देने से या सचिवालय में जाने से या धरना प्रदर्शन से इसमें छूट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। छूट का रास्ता एक ही है, वो है लीगल बैटल। लीगल बैटल के संबंध में जो देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एक आरडब्ल्यूए, जो आपको पढ़ाते हैं पुलिस, यूपी पुलिस के लिए। इसके अलावा एक हमारा और चैनल है जो नोटबुक एकेडमी, नोटबुक एकेडमी। तो उनके वीडियोस भी हमने देखे कि छूट जो है वो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन एक बड़ा नाम है लीगल एड के संबंध में। एडवोकेट अजय गर्ग साहब दिल्ली के एडवोकेट हैं, उनके वीडियोस आपने देखे हैं पहले। और पहले हमारा सीआरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती है, वो नोटिफिकेशन के लिए ही कुछ कैंडिडेट्स ने उनके थ्रू फाइट किया, यानी वो नोटिफिकेशन ही उस फाइट की वजह से सीआरपीएफ को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा था। उसके बाद छूट उसमें की भर्ती जो है वो 2016 में हुई थी, उसके बाद 22 में आई है, तो उसमें छूट मिलनी चाहिए और छूट मिली उसमें। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फाइनल काम लगभग होने में है, मेडिकल हो चुके हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वो भी 2017 में आई थी, उसके बाद 22 में आती है, तो उसमें भी आपको पता है कि उसमें छूट मिली है कैंडिडेट्स को, लेकिन उस छूट के लिए आपको फाइट करना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि जो कैंडिडेट 18 में अंडर एज थे, 22 की भर्ती में, 23 की भर्ती में सॉरी, ओवर एज हो गए। इसके अलावा देखिए, हम बात जो किए, खुद अजय गर्ग सर से बात हुई मेरी, एक पॉइंट ये बताया उन्होंने। दूसरा पॉइंट ये बताया उन्होंने कि कोविड की वजह से जब केंद्र सरकार ने वन टाइम रिलैक्सेशन दिया एसएससी जीडी में, कांस्टेबलरी एक बड़ा पार्ट फॉर्म करती है एसएससी जीडी हमारी फोर्सेज का, और उससे भी ज्यादा भर्ती है यहाँ पर यूपी पुलिस में। तो छूट का पूरा पूरा देखिए आधार बनता है। फाइट आप लोगों को करना होगा। कुछ हमारे यूपी कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को आगे आना होगा। कि ये आप लोगों के डिस्कशन करने से व्हाट्सएप ग्रुप पे, या मेरे वीडियो बना देने से, या मेरी तरह जो दूसरे चैनल हैं उनके द्वारा वीडियो बना देने से छूट नहीं मिलेगी। छूट के लिए आपको लीगल बैटल फाइट करनी होगी। उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे कुछ और भी परिचित एडवोकेट हैं
यूपी में भी उनसे भी बातचीत कर रहे हैं इसके संबंध में। तो डिटेल वीडियो और आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। शुभकामनाएं। जय